देवदत्त नाम का ब्राह्मण रहता था। उसके कोई संतान नहीं थी। उस ब्राह्मण के कोई संतान नहीं थी और संतान ना होने के कारण वह देवदत्त ब्राह्मण बड़ा परेशान रहता था। एक दिन वह ब्राह्मण याज्ञवल्क्य जी के पास गया और कहा कि प्रभु मुझे यज्ञ करवाना है जिससे मुझे सुंदर पुत्र की प्राप्ति हो जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है भैया, आप यज्ञ करवाइए। अच्छा, यज्ञ प्रारंभ हुआ तो यज्ञ में सुहोत्र को ब्रह्म तथा याज्ञवल्क्य जी को अर्धवर्य दिया गया एवं बृहस्पति जी को होता, पैल मुनि को प्रस्तोता तथा गोभिल मुनि को उद्गाता बनाया। सामवेद के श्रेष्ठ उद्गाता गोभिल मुनि जी सुंदर मंत्रोच्चार करने लगे। अच्छा, गोभिल मुनि जी जब मंत्रोच्चार कर रहे थे तो जैसे कोई ब्राह्मण मंत्रोच्चार करते हैं ना, तो भाई श्वास तो शरीर का नियम है कि श्वास आएगी बीच बीच में, लेकिन आपने कभी किसी ब्राह्मण को वेदोच्चार करते सुना है? हाँ, जैसे आचार्य जी प्रातः में पाठ करते हैं तो आपने सुना है माइक से? या कभी कोई ब्राह्मण वेद पाठ करे तो आपने सुना? किस प्रवाह से वो करते हैं कि उसी प्रवाह में उनको सांस भी लेनी पड़ती है और एक प्रवाह के साथ वो उस मंत्र को, वेद मंत्र को पढ़ते हैं। तो आज जब गोभिल मुनि उस मंत्र को पढ़ रहे थे तो उनसे मंत्र के बीच में श्वास आ रही थी, तो जो अर्थ था ना वो थोड़ा मंत्र अलग प्रकार से निकल रहा था। तो जो देवदत्त ब्राह्मण यज्ञ करवा रहे थे उन्होंने उनकी उच्चारण को सुनकर के जोर जोर से उन पर हंसा। उन्होंने क्या कहा? मूर्खो वशी मुनि मुख्याद स्वरभंग स्तवया कृतः। कहते हैं हे मुनि, हे गोभिल मुनि, आप मुख्य हैं और आप मुख्य होकर के मूर्ख की तरह श्लोक का उच्चारण कर रहे हैं। तो गोभिल मुनि को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा हे राजन, मैं उच्चारण तो सत्य कर रहा हूँ, मैं श्लोक सत्य बोल रहा हूँ, लेकिन इस श्वास की वजह से थोड़ा तुमको अलग सुनाई पड़ रहा है। और फिर श्वास तो मनुष्य के शरीर का कार्य, या श्वास नहीं लेगा तो कैसे चलेगा वो? लेकिन तुमने मुझे मूर्ख बोला है, जाओ मैं तुमको शाप देता हूँ, तुम्हारे जो पुत्र होगा वो भी एक मूर्ख की भांति प्रतीत होगा, वो भी एक मूर्ख ही होगा। तो आज जब देवदत्त जी ने इस बात को सुना तो देवदत्त जी क्या करते हैं कि गोभिल मुनि के चरणों में गिर जाते। हे नाथ, हे प्रभु, कृपा कीजिए, दया कीजिए और मुझको क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। हे नाथ, दया कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। तो आज मुनि प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के कहा अच्छा, पुत्र मूर्ख तो होगा परंतु बाद में भगवती की कृपा के द्वारा ज्ञानवान भी हो जाएगा। यज्ञ पूर्ण हुआ, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ तो देवदत्त की पत्नी का नाम है रोहिणी। क्या नाम है? आवाज आ रही है ना? देवदत्त जी की पत्नी का नाम रोहिणी है। क्या नाम है? रोहिणी। रोहिणी मैया गर्भवती हुई और समय आने पर उनको सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। लेकिन जब पुत्र धीरे धीरे बड़ा हुआ तो उसका वही स्वभाव जो श्राप लगा था, वह पुत्र महामूर्ख निकला। ऐसा मूर्ख कि उसे यज्ञोपवीत, उसका यज्ञोपवीत संस्कार करवाया गया, उसे यज्ञोपवीत धारण करवाया गया तो उसने यज्ञोपवीत भी निकाल करके फेंक दिया। अब सब उस बालक को मूर्ख मूर्ख कह करके पुकारने लगे। उस बालक का नाम रखा गया उतथ्य। क्या नाम रखा गया? उतथ्य। बात समझ में आ रही ना? उतथ्य नाम रखा गया। और जब उस बालक को सब मूर्ख महामूर्ख कह के पुकारने लगे तो आज वो उतथ्य जी कहाँ चले गए? वन में चले गए। और वन में जाकर के आसन लगाया और प्रतिज्ञा करी कि मैं कभी जीवन में असत्य नहीं बोलूंगा।
वहीं पर निवास करने लगे, भजन करते, ब्रह्मचर्य का पालन करते। और उन ब्राह्मण ने जीवन में संकल्प कर लिया कि मैं कभी भी असत्य नहीं बोलूंगा। और असत्य ना बोलने के कारण जो आसपास के लोग थे ना, उन्होंने उनका नाम रख दिया सत्यव्रत जी। क्या नाम रखा? सत्यव्रत। अर्थात जिन्होंने सत्य बोलने का व्रत किया हो उन्हें कहते हैं सत्यव्रत। अच्छा, सत्यव्रत जी नित्य की भांति अपने पूजन में लगे हुए थे। तो एक दिन की बात है, एक किरात शिकारी आया और उसने सुअर के ऊपर बाण चला दिया। क्या किया कि एक सुअर के ऊपर बाण चलाया। अच्छा, जब आज सुअर के ऊपर बाण चलाया तो ये सामने दृश्य देख रहे थे, मुनि से देखा नहीं गया, कष्ट हुआ। तो इनसे अनजाने में मैया का बीज मंत्र निकला। क्या निकला? ए। क्या बीज मंत्र निकला? ए। हाँ, माँ का बीज मंत्र है। ऐं क्लीम बोलते हैं ना हम लोग, वही। तो आज अनजाने में निकला, तो वह बीज मंत्र निकलने के कारण सूअर को शक्ति आई और वो वृक्ष के पीछे जाकर के छिप गया। तभी किरात शिकारी आया, उसने कहा प्रभु मैं जानता हूँ आपने संकल्प लिया है कि आप जीवन में कभी झूठ नहीं बोलोगे। मैंने अभी एक सूअर को मारा है, आप मुझ पर दया कीजिए, कृपा कीजिए और ये बताइए कि आपने उस सूअर को देखा है? तो सत्यव्रत जी ने सोचा कि मैंने व्रत रखा है सत्य बोलने का, और यदि आज मैंने बता दिया कि वो झाड़ी के पीछे छिपा हुआ है सूअर, तो ये किरात शिकारी ले जाएगा उसे और उसे मार डालेगा। और मारेगा तो मुझे दोष लगेगा, क्योंकि मैं बताऊंगा, मेरे बताने पर उसे पता चलेगा और दोष मुझे लगेगा। अच्छा, नहीं बताऊंगा, झूठ बोलूंगा तो मेरा सत्य व्रत जो नाम पड़ा है सत्य बोलने वाला, तो इस वजह से मेरा नाम भी झूठा हो जाएगा। तो उन्होंने काफी देर तक विचार किया। फिर आज उन्होंने उस किरात शिकारी से क्या कहा, हे शिकारी मैंने उस सूअर को नहीं देखा। तो अब आपका विचार यहाँ पे क्या कि उसने झूठ बोल दिया, सत्यव्रत जी ने झूठ बोल दिया? नहीं, सत्यव्रत जी ने झूठ नहीं बोला, भाव समझिएगा यहाँ पे। सत्यम न सत्यम खलु यत्र हिंसा दयान्वितम चानृतमेव सत्यम हितं नाराणां भवति हैन तदेव सत्यं न तथा अन्यथैव। मुनि ने क्या कहा कि हे शिकारी मैंने उस सूअर को नहीं देखा। उनका भाव क्या था कि जिस आंख ने देखा वो आंख बोल नहीं सकती, और जो मुख बोलेगा वो देख नहीं सकता। तो उन्होंने झूठ भी नहीं बोला और उनकी बात भी रख गई। और आज उन्होंने जैसे ये बोला है सो महाराज शिकारी को पता था कि ये झूठ नहीं बोलते। उन्होंने इनकी यह बात सुन करके वहां से वो चले गए। या पश्यति नासा ब्रूते अब्रूते शाना पश्यति अहो व्याघ्रशकारथिन किम पृच्छसि पुनः पुनः। आज वो जो सत्यव्रत जी थे उन्होंने कहा कि मैंने नहीं देखा, अर्थात जिस आंख ने देखा वो बोल नहीं सकती और जो मुंह बोलेगा वो देख नहीं सकता। तो उन्होंने अपनी बात भी रखी और वो झूठ भी नहीं बोले। तो इस बात को सुन करके आज वो शिकारी उसे विश्वास हो गया कि जरूर ये सत्य बोल रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कभी अपने जीवन में असत्य नहीं बोला है। ऐसा विचार करके वो शिकारी वहां से चले गए और वो जो सूअर था उसके प्राणों की रक्षा हो जाती है। बोली भुवनेश्वरी मैया की जय हो। और आज
जब सुअर को देखा था तो इनके मुख से ए निकला था, तो ये बीज मंत्र निकलने के कारण माँ भगवती प्रसन्न होती हैं और प्रसन्न होकर के सत्यव्रत जी को दर्शन देती हैं। और दर्शन दे करके आज सत्यव्रत जी को ऐसा आशीर्वाद दिया कि आशीर्वाद के प्रभाव से सत्यव्रत जी पूर्ण ज्ञानवान बन जाते हैं। बोलिए भुवनेश्वरी मैया की। तो देखिए ये होती है माँ की कृपा। अनजाने में बीज मंत्र निकला ए और अनजाने में निकले हुए शब्द से आज किस प्रकार से भगवती मैया प्रसन्न हो गई। देखिए थे तो मूर्ख, चाहते तो बस मूर्खता में जीते रहते, लेकिन उन्होंने क्या किया कि चलो मैं जन्म से मूर्ख हूँ लेकिन कम से कम वन चलूं और वन में चल करके माँ भगवती जी की आराधना करूं, जिसके प्रभाव से मुझे सुख एवं शांति प्राप्त हो। और देखिए फिर माँ भगवती की कृपा ऐसी कि माँ भगवती की कृपा के द्वारा किस प्रकार से उन पर कृपा हुई और उन्होंने जो मूर्ख कहे जाते थे ज्ञानवान के रूप में जाने लगे और उनका नाम क्या पड़ गया? सत्यव्रत जी। सत्य बताएं तो जीवन का अस्तित्व तभी अच्छा होता है जब हमारा एक नाम भक्त वाला भी पड़ जाए, है ना। भक्ति करने का प्रभाव इनका सत्यव्रत नाम पड़ा। जानते हैं आपने बाबा वैद्यनाथ धाम की कथा सुनी है? वैद्यनाथ धाम कौन कौन गया है यहाँ से? अच्छा वैद्यनाथ धाम जानते तो होंगे, हाँ कौन कौन गया है? अच्छा यहाँ से गए नहीं है, जानते कौन कौन है? वैद्यनाथ धाम वहाँ की कथा जानते हैं क्या है? एक वैजू नाम का ग्वाला था, हाँ वैजू नाम का ग्वाला था। और वैजू नाम का ग्वाला जब रावण भगवान भोलेनाथ जी के पास से उनका लिंग स्वरूप ले करके आ रहा था तो भगवान ने परीक्षा ली, लघु शंका लगी तो उसने उस शिवलिंग को ग्वाले को दिया, कहा जब तक मैं लौट करके ना आऊं जमीन पर मत रखना। अच्छा इसने बड़ी देर तक प्रतीक्षा की, जब रावण लौट करके नहीं आया तो उस ग्वाले ने वहीं पर शिवलिंग को रख दिया। अच्छा रावण आया, उठाने का प्रयास किया, शिवलिंग उठी नहीं, शिवलिंग वहां से नहीं उठी। तो बैजू नाम का जो व्यक्ति था रोज जब गाय चराने आता था ना, ग्वाला था, ग्वाले का कार्य ही होता है गाय चराना, तो जब गाय चराने आता था तो जो उसकी गाय थी ना शिवलिंग पर दूध चढ़ाती थी। बैजू की गाय उन शिवलिंग पर दूध चढ़ाया करती थी। तो अच्छा बैजू ने एक दिन देखा, 2 दिन देखा, तो बेचारा कब तक सहन करे ग्वाला, दूध का ही व्यापार उसका। उसने क्या किया, रोज का नियम बना लिया, एक लाठी लेता और भोजन करने से पहले 5 लाठी भगवान की शिवलिंग पर मारता, उसके बाद जाकर के भोजन किया करता। क्या करता भैया? पहले 5 लाठी रोज शिवलिंग पर मारे, इसके बाद जाकर के भोजन करते। अच्छा ये नियम काफी समय तक चलता रहा। आज कुछ समय बाद एक दिन वर्षा हो रही थी, बैजू गाय चराने नहीं गया तो उसकी पत्नी ने भोजन की थाली दी और जैसे ही भोजन करने बैठा पहला कौर निवाला तोड़ा ही था, जैसे उस निवाले को तोड़ा मुंह के पास वह निवाला ले गया महाराज, वैसे उसे याद आ गया कि अरे मैंने आज उस काले पत्थर को नहीं मारा जिस पे मेरी गैया दूध चढ़ाती है रोज। तुरंत उठा, भोजन की थाली को छोड़ करके हाथ में लाठी ली और पहुंच गया जहाँ पर वो गैया दूध चढ़ाती थी। जैसे आज लाठी उठाई है तुरंत वहां पर भोलेनाथ जी प्रकट हो गए। बोलिए भूत भवन भोलेनाथ की। और जैसे ही भोले बाबा प्रकट हुए सो महाराज बैजू चौंक गया। भोले बाबा ने कहा रे बैजू मैं तुम्हारे नियम से प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वरदान मांगोगे? श्री राम, जय जय श्री राम। बैजू जो वरदान मांगना हो मांग लो, यश वैभव संपदा सुख क्या चाहिए तुमको, मैं तुम्हारे नियम से प्रसन्न हूँ। तो आज उस बैजू ने पता है क्या मांगा? कहा कि नाथ मैं वैभव मांगूंगा, तो मुझे तो इस संसार से चले जाना है और वो वैभव यहीं का यहीं रह जाएगा।
संपदा मांगूंगा, कुछ और मांगूंगा, सब यहाँ रह जाएगा। लेकिन नाथ यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे ये दीजिए कि सदैव सदैव के लिए मेरा नाम आपके नाम के साथ जुड़ जाए। तो भोलेनाथ जी ने आशीर्वाद दिया और तभी से वैजू जो नाम था, वैद्यनाथ नाम से वो ज्योतिर्लिंग जानी जाने लगी। तो हमने आपको ये कथा सिर्फ इसीलिए सुनाई कि आपके जीवन में एक नियम होना चाहिए। अब वो नियम कैसा भी हो महाराज, उस नियम के द्वारा आपको भगवान जरूर मिलेंगे। और ये बात बिल्कुल सत्य कि जब भगवान के नाम से हमारी पहचान होती है ना, तो फिर जो हम ये जीवन जीते हैं ना, जो जीवन जीने का आनंद है, असली आनंद तभी आता है। सच्चा आनंद तभी आता है जब हमारा नाम भगवान के नाम से जुड़ता है। सत्यव्रत जी ने क्या नियम रखा कि मैं जीवन में कभी भी असत्य नहीं बोलूंगा। वैद्यनाथ जी ने क्या नियम रखा कि मैं लाठी मारूंगा तो रोज मारूंगा। बैजू रोज लाठी मारता था। अंत में परिणाम देखिए, वैद्यनाथ नाम प्रसिद्ध हो गया। आज भी हम बोलते हैं वैद्यनाथ जी के दर्शन करने जा रहे हैं, नाम जुड़ गया। ये कितनी सौभाग्य की बात है जब मनुष्य हमको एक भक्ति की, हम भक्त बन जाएं और सब हमको भक्ति की दृष्टि से देखने लगे, तो हमारा कितना परम सौभाग्य होगा। अवश्य ही कुछ दिन व्यक्ति कहेंगे, अरे ये तो बड़ा पंडिताई करता है, ये तो घूमता रहता है, मूर्ख है, पागल है, कुछ भी बोलेंगे। लेकिन सत्य बताएं, जिस दिन वो अपनी भक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंचेंगे, उस दिन हमारा कल्याण हो जाएगा। अच्छा, कुछ लोगों को तिलक लगाने में शर्म आती है ना? लेकिन सत्य बताएं तो सच्चा सनातनी वही है जिसके मस्तक पर तिलक लगा हो, जिसके गले में कंठी पड़ी हो। सच्चा सनातनी वही होता है। तिलक केवल शोभा के लिए नहीं लगाया जाता, तिलक लगाने का बहुत प्रभाव है। आपको एक श्लोक के माध्यम से समझाते हैं कि चंदन लगाने का, मस्तक पर जो चंदन लगाया जाता है उसका प्रभाव क्या है। चंदनस्य महत् पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदा हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। अब चंदन लगाने की महिमा को सुनिए। चंदनस्य महत् पुण्यम पवित्रम पापनाशनम। चंदन लगाने की महिमा यह है कि जो व्यक्ति इस चंदन को धारण करता है वह व्यक्ति पवित्र हो जाता है। पवित्रम पापनाशनम, पवित्र होता है तथा उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। आपदा हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। जो व्यक्ति चंदन लगाता है, चंदन का प्रभाव उसकी समस्त आपदाओं का हरण करता है और लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। महाराज, आपके घर में सदैव सर्वदा लक्ष्मी का वास बना रहेगा। केवल इस चंदन लगाने का प्रभाव यह है। सत्य बताएं, हमारा परम सौभाग्य है जो हम सभी का जन्म सनातन धर्म में हुआ है। और यह सनातन धर्म कभी हमको ये नहीं सिखाता कि आप प्राणियों की हिंसा करो, सदैव यही सिखाता है कि आप प्रेम के साथ रहो। और सत्य बताएं, जब हम अपने चंदन पर, अपने मस्तक पर चंदन धारण करते हैं ना, तो चंदन का प्रभाव यह होता है कि कभी भी हमारी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। अच्छा, एक बात बताइए, आप सभी जितने भक्त यहाँ पर बैठे हैं, अगर कोई सरदार जी पगड़ी लगाए हैं या कोई मुस्लिम भाई टोपी लगाए हों, तो क्या अगले सरदार जी, अगले मुस्लिम भाई पूछेंगे कि भैया तुमने टोपी काहे लगाई, तुमने पगड़ी क्यों पहनी? कोई पूछेगा? नहीं पूछेगा। लेकिन आप तिलक लगा करके अभी निकल जाइए तो आपके लिए हजारों प्रश्न। भैया घर में पूजा हुई थी, भैया मंदिर से आ रहे हो, बड़ा तिलक विलक लगा के घूम रहे हो, बड़े पंडित जी बन गए हो, बड़ा तिलक लगा के घूम रहे हो। कहने का अर्थ अपने सनातन का विरोध करने वाला एक सनातनी है। हम लोग पूछने लगते हैं, भैया तुमने तिलक क्यों लगाया?
जबकि अन्य धर्म में ये नहीं पूछा जाता तुमने टोपी क्यों लगाई, तुमने पगड़ी क्यों लगाई। सत्य बताएं, हमारा इतना सौभाग्य जो हमको जन्म सनातन धर्म मिला है, और ऐसे धर्म में जन्म पा करके हम सिखा ना धारण करें, तिलक ना लगाए, हाथ में कलावा ना बांधे, तो हमारे जीवन का कोई अर्थ नहीं है। इसीलिए यदि हमको आगे बढ़ना है, अपने इस भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है ना, तो हमको एकजुट होकर के अपने सनातन के प्रति आगे बढ़ना पड़ेगा। बोले सत्य सनातन धर्म की। और हम सभी पर भगवान की ऐसी कृपा रहती है, ऐसी दया रहती है कि कभी भी उनकी अगर भगवान की कृपा हो जाए तो हमारा हित होने वाला नहीं है। और सत्य बताएं तो ये जो मनुष्य है ना, इनका स्वभाव क्या है कि हमारे हजार गुणों पर अगर एक दोष को देख ले तो हमारे हजार गुणों को भूल जाएंगे। और प्रभु का स्वभाव क्या है, हमने हजारों पाप किए हों और एक अच्छा कर्म कर देना तो तुरंत प्रभु हम पर रीझ जाएंगे। और सत्य बताएं, अगर आज हम यहाँ पर बैठ कर के कथा को सुन रहे हैं तो माँ भुवनेश्वरी की, माँ जगत जननी की ऐसी कृपा है, ऐसी कृपा है कि सुन तो रहे हैं, परंतु यहाँ पर बैठने की भी औकात नहीं है हम सभी की। ना तो हमारी कहने की, ना आपकी सुनने की कोई इतनी पुण्य कर्म नहीं है जो हम सुन सकें। ये तो माँ की कृपा है जो हमारे ऊपर रीझती है और हमको ऐसी कथा का श्रवण पान करवाती है। ये तो भुवनेश्वरी जी की कृपा है। अरे आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ। एक भक्त सुंदर भाव में कह रहा है कि हे माँ, मैं इतना अधम हूँ, इतना पापी हूँ कि आपने बुला तो लिया है, लेकिन मुझे पता है कि आपके दर पर आने की बिल्कुल मेरी औकात नहीं है। भक्त कह रहा है अरे आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ कि तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। तो गया हूँ मगर जानता